बुली, शॉन और रॉड और हुनी पे पिकनिक मनाने के लिए एक दूसरे शहर जा रहे थे। सफर काफी लंबा था और बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि रात हो गई है। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो घने जंगल के बीच में से जा रहा था, जो कि बहुत ही सुनसान रास्ता था। अचानक शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे? तभी बुल्ली बोला, नहीं, हम सही रास्ते पे ही हैं। कुछ देर बाद शॉन फिर से घबराते हुए बोला, बुल्ली, गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी ही इस जंगल से निकलना होगा। मुझे ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली ने फौरन से गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन बुल्ली ने कहा, यार, गाड़ी को आहिस्ता चलाओ, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। दोस्तों, तभी उनके सामने एक बंद गुफा आ गई। बुल्ली संभाल नहीं पाया और उनकी जीप जाके गुफा से टकरा गई। सारे के सारे नीचे जा गिरे। शॉन तो ऐसे जाके गिरा कि वो गुफा के दरवाजे पे लटक गया और उनकी जीप भी टूट गई। अब ये लोग आगे नहीं जा सकते। सब लोग उठ के बुल्ली पे चिल्लाने लगे। अभी गुल्ली ने कहा, अभी चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, हमें आज रात यहीं पे गुजारनी होगी। तभी रॉड कहता है, अरे हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं रात गुजारने के लिए कहीं सुरक्षित जगह देख के आता हूँ। ये कहकर रॉड निकल पड़ा। रॉड जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। ये देख के रॉड डर गया और जोर से चिल्लाया, दोस्तों जल्दी आओ, देखो इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। रॉड की आवाज सुनते ही सभी लोग बोर्ड के पास आ पहुँचे। जैसे ही बाकी लोग वहाँ पहुँचे, तब तक वहाँ से वो बोर्ड गायब हो चुका था। तभी शॉन रॉड से कहता है, अरे रॉड, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम हमें डराने की कोशिश ना करो। एक तो ये जगह पहले ही इतनी वीरान है, ऊपर से तुम्हारी मस्ती ही नहीं खत्म हो रही। तभी रॉड कहता है, यार शॉन, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने सचमुच यहाँ पे बोर्ड देखा था जिसके ऊपर खून से लिखा था, लेकिन जैसे ही तुम लोग आए वो बोर्ड गायब हो गया। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और सब आगे बढ़ने लगे। लेकिन रॉड फिर से पीछे मुड़ा और देखा और उसके सामने दोबारा से वो बोर्ड आ गया, लेकिन इस बार उस पे लिखा था, वेलकम रॉड। ये देखकर रॉड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अतीत की एक भयानक घटना याद आ गई। उसे याद आ गया कि इसी गांव के रास्ते में उसका परिवार रहता था और उसी गांव में उसके घर वालों ने एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया था। और उस घटना के बाद उसके घर वाले बिना किसी को बताए वो शहर छोड़ के चले गए। ये सब याद आते ही रॉड पूरी तरह से डर गया। फिर रॉड जल्दी से भागकर बाकी लोगों के पास जाता है। शॉन ने पूछा, यार रॉड, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन रॉड ने कुछ भी नहीं बताया और बस इतना कहा, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, वहाँ पे तो कोई बोर्ड था ही नहीं। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़े और उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। सभी लोग उस हवेली को देख के उसके सामने रुक जाते हैं। ये हवेली बहुत बड़ी और डरावनी लग रही है। लगता है कई सालों से इसमें कोई भी नहीं आया। तभी अचानक वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, तुम लोग आधी रात को सुनसान रास्ते पे कर क्या रहे हो और इस हवेली के सामने क्यों खड़े हो? यहाँ से चले जाओ। गुल्ली ने जवाब दिया, बाबा, हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया है। बाबा बोले, यहाँ दूर दूर तक रुकने की कोई भी जगह नहीं है, लेकिन गलती से भी इस हवेली में मत जाना, क्योंकि आज तक जो भी इस हवेली में गया है वो लौट के वापस नहीं आया। हुनी पिग ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है, आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम नहीं जानते इस हवेली में क्या है? फिर बाबा ने उन्हें माया की कहानी सुनाई। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव था जहाँ पे एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, लेकिन गांव वाले उसे अपवित्र मानते थे। उनका मानना था कि उसके चेहरे को देखते ही उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर दिया और उसको जिंदा जला दिया और उस घटना के बाद वो लोग गांव छोड़ के भाग गए। उस घटना के बाद से उस लड़की की आत्मा इसी हवेली में भटक रही है।
और जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ये सुन के रॉड को सब कुछ समझ आ गया। माया को मारने वाले उसी के परिवार के लोग थे और इसीलिए वो बोर्ड सिर्फ उसी को दिखाई दिया। लेकिन गुल्ली ने हंसते हुए कहा, हम ये सब कुछ नहीं मानते, आप तो हमें सिर्फ डरा रहे हैं, हम ऐसी बातों से डरने वाले नहीं है। गुल्ली भी बोला, आज तो हम यहीं रुकेंगे और हाँ, अगर माया नजर आ गई ना तो मैं उसके साथ सेल्फी भी लूंगा। इतना कहकर उन लोगों ने बाबा को वहाँ से भगा दिया और हवेली की ओर बढ़ने लगे। शॉन ने डरते हुए कहा, अरे यार गुल्ली बोली, बाबा सच तो नहीं कह रहे थे। रॉड ने भी कहा, हाँ यार शॉन सही कह रहा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन गुल्ली और गुल्ली ने किसी की भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ने लगे। रॉड अब बहुत ज्यादा डर चुका था। उसके बाद बाकी लोग भी अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच गुल्ली आवाज देता है, यार रॉड अंदर आओ, देखते हैं वो बाबा सच कह रहा है कि नहीं। जैसे ही सभी लोग हवेली के अंदर पहुंचते हैं तो हवेली की सारी लाइट्स चालू होने लगती हैं, कभी बंद हो जाती है। ये सब देख के शॉन कहता है, यार गुल्ली बोली, मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से, मुझे ये सब देख के बहुत डर लग रहा है। उसके बाद वहाँ जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी गुल्ली कहता है, चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन्हें आवाज हवेली के पीछे से आ रही होती है और वो लोग हवेली के पीछे जाने लगते हैं। रॉड शॉन को पीछे मुड़ने को कहता है। शॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो माया उसके पीछे खड़ी होती है और शॉन पर हमला कर देती है। शॉन फौरन से नीचे गिर जाता है। फिर माया शॉन को उठा के गायब हो जाती है और रॉड दूर खड़ा देखता रह जाता है। गुल्ली और बुल्ली हवेली के पीछे जाके देखते हैं लेकिन वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। गुल्ली कहता है, यार अभी तो मुझे भी डर लगने लगा है। तभी होनी पिक कहता है, यार गुल्ली बुल्ली तुम डरो मत, मुझे तो लगता है कोई हमारे साथ रैंक कर रहा है। जैसा कि उस बाबा ने बताया था, माया तो उस हवेली के अंदर रहती है ना, और आवाज तो इधर पीछे से आ रही थी, का मतलब जरूर हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर रॉड हवेली के अंदर आने लगता है और जोर जोर से चिल्ला के गुल्ली और बुल्ली को बुलाने लगता है, बुल्ली बुल्ली जल्दी से इधर आओ। फिर वो तीनों भाग के रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है, यार रॉड तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे और शॉन कहाँ गया। तभी रॉड कहता है, यार गुल्ली बुल्ली तुम लोग जैसे ही हवेली के पीछे गए ना तो वो माया आ गई थी और उसने शॉन के ऊपर हमला किया और उसे उठा के अपने साथ ले गई। रॉड बहुत डरा हुआ था। फिर गुल्ली को रॉड की बातों पे यकीन आ रहा होता है और गुल्ली कहता है, हमें शॉन को बचाने के लिए इस हवेली के अंदर जाना होगा। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पायल की आवाज आती है और पास वाले दरवाजे से कोई गुजरता है। तभी रॉड कहता है, यार गुल्ली बुल्ली तुमने वो आवाज सुनी, वो पायल की आवाज उधर से आई है, मुझे लगता है हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। गुल्ली कहता है, अरे मैं वहाँ अकेला तो नहीं जाऊँगा, अगर माया सच में हुई और मुझे पकड़ लिया तो तुम लोगों को कौन बचाएगा, इसलिए हम सबको एक साथ जाना चाहिए। जैसे ही वो उस साइड जाने लगते हैं तो उन्हें अपनी दोनों तरफ दो बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। तभी गुल्ली कहता है, इधर तो कोई नहीं है, बल्कि यहाँ तो सिर्फ दो बंद दरवाजे ही हैं। अगर यहाँ पे कोई था तो वो गायब कैसे हो सकता है। तभी माया सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है और दूसरे पोर्शन पे चली जाती है। जैसे ही बुल्ली की नजर ऊपर पड़ती है तो उसे माया नजर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। ये डरावना मंजर देख के बुल्ली बहुत डर जाता है और पीछे गिर जाता है। ऐसा क्या देख लिया जो नीचे जा गिरे। तभी बुल्ली कहता है, मेरी नजर जैसे ही ऊपर पड़ी तो वहाँ पे माया थी और वो अचानक गायब हो गई। तभी गुल्ली कहता है, इसका मतलब माया ऊपर वाले कमरों में होगी और उसने शॉन को भी उधर ही रखा होगा, हमें फौरन ऊपर जाना चाहिए। फिर ये चारों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी बुल्ली कहता है, वो जो सामने वाला कमरा है ना, मैंने माया को वहीं पे जाते हुए देखा था। गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे चल रहे होते हैं और होनी पे पीछे से आ रहा होता है कि अचानक से उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो माया उसके ऊपर हमला कर देती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये हलचल सुन के गुल्ली बुल्ली और रॉड फौरन से पीछे मुड़ते हैं और ये देख के हैरान हो जाते हैं कि खूनी पिग तो पीछे है ही नहीं।
तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या, अभी तो वो हमारे पीछे ही था, कहीं वो नीचे तो नहीं गिर गया, आओ ऊपर से नीचे देखते हैं। तो गुल्ली कहता है, अरे तुम्हें इस टाइम भी मजाक सूझ रहा है, उसे यकीनन माया ही लेके गई होगी और ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी इवल नन है और जब मैं छोटा था ना तो मेरे परिवार वालों ने ही माया को मारा था और अब उन्हीं की वजह से उस लड़की की आत्मा इस हवेली में भटक रही है और जब तक वो मुझे और मेरे परिवार को मार नहीं देती ना का बदला पूरा नहीं होगा। तभी बुल्ली कहता है, यार रॉड देखो ना, तुम्हारी वजह से हम सब भी फंस गए, तुम पहले ही बता देते। तभी गुल्ली कहता है, चलो छोड़ो ना, हेर है, जो होना था वो हो गया, चलो अब सोचते हैं उससे कैसे बचा जा सके। फिर रॉड कहता है, अगर हमें यहाँ से बच के निकलना है तो सबसे पहले हमें शॉन और होनी पिग को ढूंढना होगा। तुम सबको बचाने के लिए मैं माया को अपनी बलि दे दूंगा ताकि वो तुम सबको यहाँ से जाने दे। फिर वो थोड़ा आगे जाके ऊपर नीचे देखने लगते हैं। तभी गुल्ली को नीचे की तरफ बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। फिर वो अपने दूसरे दोस्तों को उस रास्ते के बारे में बताता है और वो तीनों उसी रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। फिर रॉड कहता है, अरे यार इस रास्ते को तो देख के मुझे बहुत डर लग रहा है और माया वहाँ हुई ना तो वो तो मुझे मार देगी। तभी गुल्ली कहता है, अरे हटो यार, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं आगे जाता हूँ, कोई मसला नहीं। नीचे पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि शॉन को माया ने एक बेड पे बांध के लेटाया हुआ होता है। लगता है वो उसको मौत की नींद सुलाने वाली है और होनी पिग को सामने की तरफ बेहोशी की हालत में रखा हुआ है। तभी माया उनके पीछे आ जाती है और वो आके चिल्लाने लगती है। माया ने रॉड ऊपर हमला कर दिया जिससे रॉड दूर जाके गिर गया और बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली माया को इतने करीब से देख के काफी डर गए। तभी गुल्ली कहता है, माया हमसे गलती हो गई, प्लीज तुम हमें यहाँ से जाने दो, हम चुपचाप तुम्हारी इस हवेली को छोड़ के चले जाएंगे और दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन माया इनकी बात कहाँ सुनने वाली थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शॉन को होश आ जाता है और शॉन पीछे मुड़ के देखता है तो सामने माया खड़ी होती है। माया को देखकर शॉन को काफी गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ जाता है। इससे पहले कि शॉन माया पे हमला करता, माया ने ही शॉन पे हमला कर दिया और उसे एक जोरदार चांटा दे मारा। इसके बाद माया गुल्ली और बुल्ली की तरफ हमला करने के लिए मुड़ जाती है और तभी माया को ऊपर से कोई देख रहा होता है। लेकिन ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो इवल नन है जो सीधा भाग के माया के पीछे आ खड़ी होती है और माया के ऊपर हमला कर देती है जिससे माया बेहोश हो जाती है। फिर इवल नन गुल्ली और बुल्ली को घूर घूर के देखने लगती है। लगता है अब गुल्ली बुल्ली की बारी है। तभी गुल्ली डरते हुए बोलता है, अरे इवल नन आप हमें कुछ मत करना, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, वो तो हमारी जीप खराब हो गई और हमें इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ गया। और फिर बुल्ली कहता है, लेकिन इवल नन तुमने हमारी इस माया से बचाने में मदद क्यों की? ये सुनकर इवल नन कहती, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और ये भी मत सोचना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ सिर्फ रॉड को बचाने आई हूँ, वरना मुझे क्या तुम लोगों को इस माया से मरने के लिए छोड़ दूँ? मेरा काम तो और आसान हो जाना है। इसके बाद इवल नन रॉड के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। काफी देर कोशिश करने के बाद भी रॉड को होश नहीं आता तो लगता है माया ने रॉड का काम तमाम कर दिया। तभी रॉड से पहले तो होनी पिग को होश आ गया। फिर होनी पिग सामने आके सारा माजरा देखा है और इवल नन से कहता है, अरे इवल नन तुमसे इतना आसान काम नहीं हो रहा, चलो हटो, रॉड को मैं होश में लाता हूँ, हटो तुम, देखना अभी रॉड ना मेरा एक पार्ट सुन के होश में आ जाएगा। पार्ट की बात सुन के शॉन भी फौरन खड़ा होता है। फिर शॉन इवल नन के पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है, इवल नन तुम हट जाओ, ये काम मुझे और रॉड को बहुत अच्छे से आता है, रॉड होश में आ जाएगा। क्योंकि हम दोनों की बात सुन के कोई मरा हुआ आदमी भी उठ के बैठ जाए। फिर इवल नन साइड पे हो जाती है और शॉन और होनी पिग मिलके दोनों अपनी जहरीली पार्ट छोड़ते हैं जिससे रॉड होश में आ जाता है। फिर शॉन कहता है, अरे देखा तुमने इवल
नन, शॉन और रॉड की जोड़ी का कमाल कैसे होश में आ गया ना। और हाँ इवल नन, अगर तुम्हारे घर में गैस खत्म हो जाए ना तो भी हमें बुला सकती हो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तभी रॉड कहता है, शॉन तुम अपनी बकवास बंद करो, पहले ही तुम लोगों की वजह से मेरा दिमाग हिल चुका है। इससे पहले कि माया उठ के खड़ी हो जाए, हम सबको इस हवेली से बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर हम एक दफा इस हवेली से बाहर चले गए ना तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर सभी लोग उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। उन सबके बाहर जाते ही माया को होश आ जाता है। माया उठ के खड़ी हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो सभी लोग हवेली से बाहर आ जाते हैं। फिर शॉन कहता है, अरे दोस्तों हमारी जीप तो खराब हो चुकी है, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? और हाँ, अगर हम यहाँ रुक गए ना तो आज की रात तो हमारी आखिरी रात होगी। तभी इवल नन अपना स्कूटर दिखा के कहती है, मैं तो यहाँ सिर्फ रॉड को बचाने आई थी, वैसे भी तुम लोग तो मेरे दुश्मन हो, इसलिए अब मैं तुम लोगों की कोई और मदद नहीं करूँगी। मैं बस सिर्फ रॉड को अपने स्कूटर पे बिठा के यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद माया तुम लोगों को मारे या तुम लोगों के साथ डांस करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हुनी पिग कहता है, अरे इवल नन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो मेरी भी तो दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी भी जान बचानी चाहिए। और हाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इसलिए मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। इवल नन प्लीज मुझे भी बचा लो। फिर रॉड कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर हम जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना मैं गुली बुली और शॉन को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। इवल नन अगर तुमको यहाँ से जाना है तो तुम चली जाओ। रॉड इतना कहता ही है कि माया उन सबके सामने आके खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शॉन कहता है, लो अब कर लो तुम सब अपनी बकवास, अच्छे भले निकल जाते यहाँ से। इवल नन तुम्हारे पास अब हथियार है, अब तुम ही कुछ करो। तभी इवल नन कहती है, अरे माया तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, इसलिए तुम इन लोगों को जाने दो, तुम्हें मारने वाली मैं थी, इसलिए तुम मेरे साथ लड़ो। और हाँ, वैसे भी तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि बचपन में भी मैंने ही तुम्हें मारा था, और हाँ अब भी मार सकती हूँ। इतना कहकर इवल नन भाग के माया के पास जाके जोरदार जंप लगाती है और अपना हैमर जमीन पे मारती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन फटने लगती है। लेकिन ये क्या, माया गायब हो गई। इवल नन इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार माया गई कहाँ। कि अचानक माया इवल नन के पीछे आ खड़ी होती है। तभी शॉन चिल्ला के बोलता है, अरे इवल नन बचो, वो तुम्हारे पीछे आ खड़ी हुई। इवल नन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो माया उसके ऊपर हमला कर देती है। इवल नन उस हमले से बच नहीं पाती और दूर जाके गिरती है, लेकिन इवल नन तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही इवल नन उठ के खड़ी होती है तो माया उसे देख के गुस्से से चिल्लाने लगती है। केन, अब इवल नन को गुस्सा आ गया है। अब वो अपना हैमर आसमान की तरफ करती है, इसके कारण एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बन जाता है। इवल नन उस निशान को जमीन पे मारती है। वो क्रॉस जमीन के चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण माया तड़पने लगती है। थोड़ी देर तड़पने के बाद माया वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और हुनी पिग कहता है, अरे वाह इवल नन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो एक ही वार में माया को मार दिया, वो हमें परेशान नहीं कर पाएगी। तभी इवल नन कहती है, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि माया भी मरी है, उसे मारने के लिए हमें उसे जलाना होगा, क्योंकि इसी तरह उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना वो भटकती रहेगी। और मुझे लगता है ये सब उसकी चाल है, इसलिए तुम सबको चौकन्ने रहना होगा कि वो कहीं से भी हमला कर सकती है। इवल नन इतना कहती ही है कि माया उसके पीछे वाली दीवार के ऊपर प्रकट हो जाती है। वो कहती है, अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, तुम लोगों को क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे हरा के इस हवेली से चले जाओगे? लेकिन तुम लोग गलत सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ।
गुल्ली कहता है, अरे ये माया की आवाज कितनी डरावनी है, और मैं तो समझ रहा था ये बोल ही नहीं सकी, लेकिन इसके मुंह में तो जबान ही आ गई, और अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। लगता है अब ये हम सबको मार डाले। अभी माया कूद के ईवल नन पे हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। नन नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से उसका हैमर भी गिर जाता है। फिर माया ईवल नन का हैमर उठा देती है। उसके बाद माया उस हैमर के साथ एक के बदले एक ईवल नन के ऊपर हमला करने लगती है। के कारण ईवल नन की हालत बहुत खराब हो जाती है। नन का काम तमाम करने के बाद माया रॉड की तरफ मुड़ती है और सीधा वो हैमर फेंक के रॉड को मारती है, जिसके कारण रॉड भी दूर जाके गिरता है। फिर माया जोर से चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ होती है एक शानदार सी एंट्री। बाबा हमारे वहाँ पे आ जाते हैं और बाबा अपनी बाइक ले जाकर सीधा माया के साथ टक्कर दे मारते हैं। इससे माया दूर जाके गिरती है। गुल्ली कहता है, अरे वाह बाबा, सही टाइम पे एंट्री मारी। अगर आपको आने में थोड़ी और देर हो जाती ना तो ये माया हमारी बिरयानी के साथ साथ चटनी भी बना देती। लेकिन बाबा आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं? माया हम लोगों के पीछे पड़ी है, आपको कैसे पता चला? ये बाबा बताते हैं कि मैं तो अपने घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था। ईवल नन मुझे अपने स्कूटर पे जाते हुए दिखाई दी। तुम लोग भी थोड़ी देर पहले उसी रास्ते पे हुए थे और मुझे लगा कि ईवल नन तुम लोगों के ऊपर ही हमला करने के लिए जा रही है, इसीलिए मैंने अपनी बाइक उठाई और ईवल नन का पीछा करते करते यहाँ आ गया। आके देखा तो ईवल नन तो नहीं बल्कि माया तुम लोगों के ऊपर हमला कर रही है। गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा ये माया अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। मारने के लिए आपको इसको जलाना होगा, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माया को जला देते हैं। माया तड़पने लग जाती है और साथ चिल्लाती है। थोड़ी ही देर में वो जलकर पूरी खत्म हो जाती है। ईवल नन को भी होश आ जाता है, उठ के खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो बाबा की तरफ देखती है तो बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर देते हैं। ही ईवल नन समझ जाती है कि अब उसकी सुताई होने वाली है। ईवल नन वहाँ से भागने लगती है और अपने स्कूटर पे बैठ के फरार हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।